अंतःकरण में बातें आ सकती हैं। भविष्य काल की कल्पना को आत्मसात करके आत्मसात करने वाले, प्रश्न करने में जो अत्यंत परम प्रवीण हैं, कुशल हैं, ऐसे सौनक जी महाराज को अग्रणी बना करके सूत जी महाराज से उन्होंने निवेदन किया। क्या? बोले सौनकः अब्रवीत्। सौनक जी महाराज ने पूछा। बोले क्या पूछा? बोले हे प्रभु, आप एक बात बतलाने की कृपा करें। हम जानते हैं आप अज्ञान तिमिर को, अज्ञान के अंधकार को आप एक क्षण के अंदर निवृत्त कर सकते हो। आपकी आभा, आपकी प्रभा निश्चित रूप से भगवान सूर्य के सदृश है। सामर्थ्यता नहीं है चंद्रमा की, सामर्थ्यता नहीं है तारों की, तो जो दिन में आपको दिखलाई पड़ जाएगा। चूंकि उनकी ज्योत्सना, उनकी ज्योति सीमित हुआ करती है। ऐसा भी नहीं है कि इस समय चंद्रमा न हो, इस समय नक्षत्र न हो, परंतु भगवान सूर्य की आभा प्रभा के सामने वो नक्षत्र की जो ज्योति है वो हतप्रभ हो जाती है, वो मंद दिखलाई पड़ने लग जाती है। लेकिन प्रभु आपकी जो आभा प्रभा है वो भगवान सूर्य के सदृश है। हमने बहुत सारी प्रभु कथाएं सुनी, परंतु आप ऐसी विलक्षण कथा का रसपान हमको कराइए, जिस विलक्षणतम कथा के रसपान कराने से हमारा अंधकार और हमारा कलमश बने पाप समाप्त हो जाए, जल करके राख हो जाए, जिससे हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारा वैराग्य बढ़ सके। क्योंकि भगवान का नाम और भगवान की कथा क्या करती हैं? बोले ज्ञान और भक्ति वैराग्य को बढ़ाती है। ज्ञान माने अज्ञान मिटा देती हैं, भक्ति का उद्रेक बढ़ाती हैं और वैराग्य को प्रदान कर देती है। इस ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिवेणी को बढ़ाने के लिए प्रभु भगवान की कथा का अब रसपान कराइए। कहा कि क्यों, क्या आवश्यकता पड़ गई आपको ज्ञान भक्ति वैराग्य बढ़ाने की? बोले प्रभु, संसार में जितने भी साधन हैं वो सकल संसाधन भौतिकता को बढ़ाने वाले हैं, परंतु भगवान के नाम की असीम विशेषता यह है कि इस असीम विशेषता से माया जाल का संकट भी निवृत्त हो जाता है, कलिकाल की समस्याओं की निवृत्ति भी हो जाती है, और इसी के साथ साथ में हम अपने परम लक्ष्य तक भी पहुंच जाया करते हैं, अर्थात मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया करते हैं। एक हाथ में कलिकाल के सकल संसाधन हैं, दूसरे हाथ में मोक्ष रूपी लड्डू हैं। ये दोनों लड्डू के खाने से हमको स्वाद ही स्वाद मिल सकेगा, हमारा आनंद, हमको आनंद ही आनंद आ सकेगा। इसलिए प्रभु, दोनों हाथ में रखे हुए लड्डुओं को खाना हम लोगों का परम धर्म बन जाता है। इसलिए आप ऐसी विलक्षण कथा का रसपान कराइए। कहा कि बात बताओ, अभी तक जितनी भी कथाएं आपने श्रवण करी, क्या उन कथाओं से आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई? बोले नहीं नहीं, ये बात नहीं है, इच्छाएं तो प्रभु हमारी पूर्ण हुई हैं, परंतु जो कलयुग के लोग हैं, प्रायः उनके कलयुग में निवास करने वाले लोगों की स्थिति बड़ी विचित्र हो जाएगी। वो प्रायः देवता के देवत्व भाव को छोड़ करके असुर भाव उनके जीवन में आ जाएगा। दानवीय प्रवृत्ति हमारे अंतःकरण में संचारित होने लग जाएगी। मानव नहीं, अपितु दानव की प्रवृत्ति को बतलाया। कलयुग का मानव कैसा हो जाएगा? बोले दानव हो जाएगा। तो दानवीय प्रवृत्ति यदि बढ़ेगी तो राम जी की जय जयकार कम होगी। इसलिए प्रायः जब राम जी की जय जयकार बोली जाती है तो उस समय दो प्रकार के दल सभागार के अंदर समुपस्थित होते हैं। एक राम जी के वंशज चल करके आते हैं और दूसरे रावण जी महाराज के वंशज भी चल करके आते हैं। जो रावण के वंशज होते हैं या उस दल में अत्यंत विश्वास रखते हैं,
वो भगवान का गुणगान अपने मुखारबिंद से नहीं करते हैं। क्यों? यदि वे लोग भी राम जी की जय जयकार कर लेंगे तो फिर उनके जो राजा हैं रावण, वो उनको डांटेंगे, वो कहेंगे हमारे अनुचर होकर के तो हमारे विपक्षी की जय जयकार कर रहा है, इसलिए ठीक बात नहीं होगी। परंतु श्रद्धा के क्षेत्र में, सत्संग में प्राय आने वाले लोग राम जी के अंशज और वंशज होते हैं। जब भी भगवान का गुणगान कराया जाए तो वो गुणगान यहाँ के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपितु संसार के लिए नहीं, अपितु उस परम पिता पुरुषोत्तम के लिए करना चाहिए। जो व्यक्ति उनके लिए उनकी जय जयकार करता है, उन लोगों को अपने जीवन में सदा विजय की ही प्राप्ति हुआ करती है, उनको कभी पराजय नहीं देखनी पड़ती। प्रेम से बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। महाराज, इस संसार में अनेक प्रकार के कष्ट, जैसा प्रातः काल हमने श्रवण किया, दैहिक दैविक भौतिक तापा, इनकी निवृत्ति कथा के माध्यम से हुआ करती है। और प्रभु संसार में भगवत प्राप्ति का जो संसाधन बतलाया गया है, उस भगवत प्राप्ति के संसाधन में सबसे अच्छा जो उत्तम साधन हो, वो उत्तम साधन आप बतलाने की असीम कृपा बरसाएं। सूत जी महाराज ने शौनक जी महाराज से कहा, चिंता मत करो, जैसी आपकी भावना है निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति का उत्तम साधन आपको बतलाया जाएगा। जो भी जीव इस भगवत प्राप्ति के संसाधन को अपने जीवन में उतारेंगे, निश्चित रूप से वह अपने परम गंतव्य और लक्ष्य मार्ग तक पहुंच सकेंगे। परंतु सावधानतया सुनो, आपको क्या करना पड़ेगा? बोले सावधानी से इस कथा का रसास्वादन करना पड़ेगा। किस प्रकार से? सावधानतया सुनो। शौनक जी महाराज ने कहा, प्रभु हम तो सावधान ही हैं। दो ही चीजें हुआ करती हैं, एक सावधान और दूसरा विश्राम। आप जब किसी कक्षा में पढ़ने के लिए जाते हो तो वहां पर दो चीजें पहले सिखाया जाती थी, सावधान तो खड़े एकदम होना पड़ता था, और दूसरा क्या होता था साहब मास्टर जी? बोले विश्राम, तो पैर को इधर कर लो और हाथ में पीछे कर लो। हैं? पीछे हाथ को जो कर लेता है वो विश्राम की अवस्था में आ जाता है, और जो आगे होकर के अटेंशन सावधानी पूर्वक कथा का श्रवण करता है, वो सावधानी यहाँ पर भी बरतता है और उस लोगों की भी बरतता है। जो संसारी जीव इस संसार में आकर के यहाँ और वहाँ दोनों का चिंतन किया करते हैं, उन्हीं को संसार में सावधान कहा जाता है, नहीं तो प्राय सब विश्राम अवस्था में दिखलाई पड़ते हैं। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान के। भयंकर विकराल परिस्थिति है। काल रूपी महासर्प से बचने के लिए सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी का विलक्षण प्रवचन प्रारंभ किया और बतलाया कि चित्त शुद्धि का उपाय इससे बढ़कर के कोई दूसरा नहीं है। चित्त को शुद्ध कैसे करोगे? शरीर को शुद्ध करने के लिए आप बहुत सारा उपटन लगा लेते हो, अनेक प्रकार के साबुनों का प्रयोग कर लेते हो, शैम्पू लगा लेते हो। आजकल तो न जाने प्रत्येक अंग के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बन गई, सिर पे ये लगाओ, माथे पे ये लगाओ, शरीर में ये लगाओ। परंतु जो अंतःकरण है, जो चित्त है, उसको कैसे प्रक्षालित कर सकोगे? बाहर के बाह्य शरीर को धोने के लिए नाना प्रकार के उपटनों का प्रयोग संसार के अंदर किया जा रहा है, परंतु आंतरिक जो शुद्ध चित्त है उसको धोने के लिए किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा रहा, उसको धोने के लिए किसी प्रकार का स्नान नहीं कराया जा रहा। जब तक सज्जनों उसको स्नान नहीं कराओगे तब तक मन की पवित्रता नहीं हो सकती, और उस मन को पवित्र करने के लिए भगवान का सहारा लेना पड़ता है।
वो भगवान का सहारा हम ले नहीं पाते, समय हमारे पास कम हुआ करता है, हम अत्यधिक सांसारिक यात्राओं को संपन्न करने के लिए लगे रहते हैं, परंतु अपने चित्त को 60 साल की अवस्था में, 70 साल की अवस्था में, 80 साल की अवस्था में उसको प्रक्षालित नहीं कर पाते। अंत समय में कहते हैं, हे प्रभु एक बार अपनी दृष्टि दिखला दो, एक बार अपनी झलक दिखला दो। कैसे वो झलक आएगी? 60 वर्षों तक हमने वासना के जीवन में जीवन जिया है और एक क्षण में आकर के कह रहे हो कि वासना को समाप्त कर दो। सज्जनों, वासना समाप्त नहीं हो सकती, वासना की समाप्ति साधना से हुआ करती है। वो साधना अंतिम काल में नहीं, अपितु जिस समय संसार में संसारी जीव आ जाए उसी से प्रारंभ कराया जाता है। धीरे 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 साधना के बल से हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। एक बार धूप में बैठ करके, एक बार छाया में बैठ करके, एक बार वर्षा में बैठ करके, एक बार पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान का गुणगान कर लिया करते हैं और भगवान दौड़ करके आ जाया करते हैं। ये विशेषता वासना में नहीं है, अपितु ये विशेषता साधना में है। इसलिए साधना को जिन लोगों ने जीवन में उतारा, उनकी वासनाओं की निवृत्ति हुई, उनका चित्त अहंकार शून्य हुआ और चित्त में जो चेतना है उसी को चेतना प्रदान करना सत्संग का कार्य हुआ करता है। इस प्रकार से सज्जनों, जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य उदित हुआ करते हैं, तब शास्त्र जैसे श्रीमद् भागवत कथा जैसे संसाधनों को जीवन में उतारने का एक प्रयास हुआ करता है। आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि जो जन्म जन्मांतर में हमारी वासनाओं को समाप्त करने वाला साधन है, वो साधन आप जागृत अवस्था में अभी से ही श्रवण कर रहे हो। ये निश्चित रूप से भागवत कथा श्रवण में रुचि का विषय बनता है, ये गौ माता का विषय बनता है, ये पूरे संसार के कल्याण का साधन बनता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के संसाधन इस चित्त को शुद्ध करने के लिए बतलाए गए। उस चित्त की शुद्धि में सत्संग संग भी एक साधन है और भगवान का नाम संकीर्तन भी एक साधन है। जप करना, माला लेकर के जप करना, ये भी एक संसाधन है। प्यासे को पानी पिलाना, ये भी एक संसाधन है। भूखे को भोजन खिलाना, ये भी एक संसाधन है। भूखी प्यासी तड़पती हुई गौ माता की सेवा शुश्रूषा करना, ये भी एक संसाधन है। परंतु सज्जनों, ये सब बातें ज्ञात कहाँ से होंगे यदि सत्संग नहीं होगा, यदि कथा नहीं होगी, यदि महापुरुष नहीं होंगे, यदि शास्त्र नहीं होंगे, तो सज्जनों कौन बतलाएगा कि अमुक कर्म शुद्ध है और अमुक कर्म अशुद्ध है। बात चल रही थी, हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज कह रहे थे, बोले शास्त्र ही बतलाता है कि ये शुद्ध वस्तु है कि अशुद्ध वस्तु है। एक जब शरीर की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं तो इस शरीर को क्या कहा जाता है? बोले शव कहा जाता है। और शव भी यदि सूखा पड़ा रहे तो क्या बन जाता है? कंकाल, कंकाल बन जाता है। कंकाल का यदि स्पर्श करोगे तो आप अपवित्र हो जाओगे। क्या हो जाओगे? अपवित्र हो जाओगे। आपको स्नान करना पड़ेगा ना। हम अपने फूलों को हरिद्वार में लेकर के जाते हैं, गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं, उसके बाद में स्नान करते हैं कि नहीं? बोले करते हैं। क्यों? बोले हम उन अस्थियों को, हड्डियों को लेकर के जा रहे हैं, इसलिए वो तो धर्म है लेकर के जाना, परंतु उसका स्पर्श करके हम यदि जा रहे हैं तो पहले शरीर को प्रक्षालित करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। एक बात है, कंकाल का स्पर्श करते ही शास्त्र आज्ञा कर रहे हैं स्नान करो। और शंख क्या है? शंख को तो आज बड़े प्रेम से बजाते भी हो। शंख का स्पर्श भी आप करते हो। जैसे मनुष्य की हड्डियां कंकाल कहती हैं, उसी प्रकार से जो शंख देवता है वो भी तो किसी की अस्थियां हैं, वो भी तो किसी की हड्डियां हैं। परंतु उस हड्डी के, उस शंख देवता के स्मरण करने से, उसका स्पर्श करने से, उसको बजाने से आपको स्नान नहीं करना पड़ता।
की बात किसने बताई? ये बात भी उसी शास्त्र ने बतलाई जिस शास्त्र ने यह बतलाया कि कंकाल का स्पर्श करते स्नान करना चाहिए। उसी ने यह बात भी बतलाई कि भाई शंख का स्पर्श करने से वहां के भूत भाग जाते हैं, वहां की प्रेत बाधाएं निवृत्त हो जाया करते हैं। एक अस्थि का स्पर्श करने से भूत प्रेत भग रहे हैं, उनकी निवृत्ति हो रही है, और एक कंकाल का स्पर्श करने से स्नान करना पड़ रहा है। समझ में नहीं आता कि जो हमारा धर्म है, जो हमारा शास्त्र है, शास्त्र एक जैसी आज्ञा करनी चाहिए, परंतु अस्थियों में भी उसने दो भेद कर दिए। इसलिए सज्जनों, शास्त्रों का ज्ञान रखना। कोई तर्क करने लग जाए, महाराज जी ये भी हड्डी है, ये भी हड्डी है, अरे भाई हड्डी वही है, परंतु उसी बात का स्पर्श शास्त्र कर रहा है। शास्त्र ही ये निर्णायक हुआ करता है कि अमुक कर्म हमको करना चाहिए, अमुक कर्म नहीं करना चाहिए। शास्त्र को जो जीवन में उतारते हैं वही मनुष्य कहलाते हैं। मनु की संतानें ही मनुष्य हैं। क्या है? मनवादी परंपरा को जीवन में उतारने वाले लोग ही मनुष्य हैं। अर्थात मनु जी महाराज ने जो विलक्षण शास्त्र मनुस्मृति लिखी, उस मनुस्मृति को जीवन में उतारने वाले, चलने वाले, पढ़ने वाले, स्वाध्याय करने वाले लोग ये बात जान लेते हैं कि अमुक कर्म हमको करना चाहिए कि अमुक कर्म नहीं करना चाहिए। यही धर्म शास्त्र की बातें हैं। हम श्रीमद् भागवत की विलक्षण कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं, परंतु सबसे पहले हम मनुष्य बन जाएं। मनुष्य से ऊपर के जब लोग हम हो जाएंगे, क्योंकि ये संगीता, ये श्रीमद् भागवत की कथा साधारण कथा नहीं, ये परमहंसों की संगीता होती है। हम तो वस्तुतः हंस भी नहीं हैं। हंस की साधारण विशेषता है कि वो पानी को और दूध को दूध पी लेता है और पानी छोड़ दिया करता है। निरक्षर विवेक करने का संसाधन परमपिता परमेश्वर ने उस हंस के रूप में अवतरित किया है, परंतु हमारी तो ये भी विशेषता नहीं है कि हम निरक्षर विवेकी हो सके, तो हम परमहंस कैसे बन सकते हैं? हम हंस भी नहीं रहे, हम मनुष्य भी नहीं रहे, और कथा सुनने के लिए जा रहे हैं बड़े बड़े ज्ञानियों की, बड़े बड़े परमहंसों की संगीता को श्रवण करना। सज्जनों, पहले कुछ बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। यदि कुछ बातें हमारे जीवन में आ जाएंगी तो हमको मनुस्मृति का स्मरण होने लग जाएगा, और मनुस्मृति का स्मरण करना श्रीमद् भागवत जैसी कथा के लिए नितांत आवश्यक हुआ करता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा बहुत हो रही है, परंतु मनु जी का स्मरण नहीं किया जा रहा है। मनु जी का स्मरण किए बिना जितनी श्रीमद् भागवत की कथा सुनोगे, सज्जनों, हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट नहीं हो सकेंगे। आइए थोड़ा मनु जी महाराज का स्मरण करते हुए सबसे पहले हम मनुष्य कैसे बन सकते हैं उस धरा पर चलें, और उसके बाद परमहंसों की संहिता में प्रवेश करें। बोले श्री मनु जी महाराज के। सभी लोग धैर्यशाली हैं, सभी लोग त्यागी हैं, अपने अपने कर्म में निष्ठा रखने वाले महानुभाव हैं। परंतु यदि प्रश्न किया जाए कि मनुष्य कौन कौन है, तो आप प्राय सभी लोग हाथ उठाओगे, हम सब मनुष्य हैं। आइए हम उसी प्रसंग की ओर चलते हैं, और बाद में आपसे पूछेंगे कि हम वस्तुतः मनुष्य हैं कि और कुछ हैं। उसी दिशा में ले जाने का एक प्रयास आचार्य श्रीपाद बतला रहे हैं। धृतिः क्षमा दमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रहः धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम्। मनुष्य कौन? बोले जिस मनुष्य के अंदर ये बातें हो। क्या होना चाहिए? पहले कसौटी पर हम लोगों को उतारा। बोले हम धैर्यशाली होने चाहिए। क्या होना चाहिए? जो जितना श्रेष्ठ मनुष्य है, उस श्रेष्ठ मनुष्य के अंदर धैर्य का पाठ कूट करके भरा होना चाहिए। और हम क्या करते हैं? जैसे सिर दर्द होता है वैसे ही विचलित हो जाते हैं।
भगवान थोड़ी सी परीक्षा लिया करते हैं और हम धैर्य को त्याग दिया करते हैं। राम जी के पास ले जाते हैं, राम जी से कहते हैं प्रभु इस संकल्प को पूर्ण कर दो। भगवान ने कहा अभी नहीं, थोड़ा समय लगेगा। तो कहा ऐसे राम जी हमको नहीं चाहिए। हम राम जी को छोड़ करके कृष्ण जी के पास में चले जाते हैं। कृष्ण जी से कहते हैं प्रभु इस संकल्प को पूर्ण कर दो। परंतु कृष्ण भगवान कहते हैं थोड़ी धैर्य की परीक्षा हम भी आपकी लेंगे। महाराज आप लोग कहते हैं ऐसे हमको भगवान कृष्ण नहीं चाहिए, तो फिर क्या करते हो? बोले फिर दूसरे प्रकार के राम जी के पास में आप चले जाते हो, दूसरे प्रकार के लोगों के पास में आप चले जाते हो, परंतु वहां भी हमारा संकल्प पूर्ण नहीं हो पाता है। इसका मतलब है कि हम लोगों के अंतःकरण में धैर्य का पाठ नहीं है। हरिश्चंद्र जी महाराज इसी तरह से हुए हैं, महाराज शिवाजी इसी तरह से हुए हैं, और महाराणा प्रताप को तो कौन नहीं जानता, मीराबाई को, कर्माबाई को कौन नहीं जानता। बिना धैर्य का पाठ पढ़े उनको भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ, जो आज अजर और अमर है। हरिश्चंद्र जी महाराज को आपने आंखों से देखा नहीं होगा और न जाने कितने वर्षों की ये घटना है, परंतु आज भी बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में हरिश्चंद्र जी महाराज का नाम उच्चारण करते हो और उच्चारण करते हैं। राम जी का चित्र आपके जीवन में आ जाता है। हरिश्चंद्र जी महाराज के जीवन को सुनते सुनते आंखों में अश्रुपात होने लग जाता है। हे प्रभु, आपने जितनी परीक्षा हरिश्चंद्र जी महाराज की ली, प्रभु उड़द के ऊपर जितनी सफेदी हुआ करती है, कदाचित आपने हमारे जीवन की इतनी भी परीक्षा ले ली तो हम धराशायी मिलेंगे। सज्जनों, धैर्य का पाठ पढ़ो। धैर्य का पाठ पढ़ने से आप राम बन सकते हो, आप कृष्ण बन सकते हो। बिना धैर्य का पाठ पढ़े राम जी के अंदर रामत तो नहीं आया। बिना धैर्य का पाठ पढ़े हरिश्चंद्र जी महाराज के जीवन में हरिश्चंद्र तो नहीं आया, तो हमारे अंदर मनुष्यत्व कैसे आ सकता है? हम अच्छे मनुष्य बनने के लिए इस धैर्य के पाठ अपने जीवन में अवश्य उतारें, तभी हम अच्छे मनुष्य हो सकते हैं। दूसरी बात कही, क्षमा, क्षमाशीलता हमारा स्वभाव होना चाहिए। छोटों का धर्म है गलती करना, और उस गलती को माफ करना बड़ों का कर्तव्य होना चाहिए। ये नहीं कि रूठ करके अलग जा करके बैठ जाए, बोले तो गलत ही करता रहता है। नहीं नहीं, बालकों का धर्म है गलती करना, और क्षमाशील स्वभाव हम सब मनुष्यों का होना चाहिए। और आज करके हम लोग क्षमाशील भी नहीं हो पा रहे, इसलिए भाई अच्छे मनुष्य हम नहीं बन पा रहे। टोल करना, कितने लोग हैं जिन्होंने मन को अपने वशीभूत कर रखा है, किसी किसी ने मन को वशीभूत करने वाले लोग दमी हुआ करते हैं। दम में और दम्भ में बहुत अंतर नहीं होता। हम लोग दमी न हो करके दम्भी हो रहे हैं, अहंकारी हो रहे हैं। अहंकार को नष्ट करना चाहिए, और आंतरिक जो हमारी इंद्रियां हैं, उन आंतरिक क्रियाओं को कैसे रोका जा सके, वो प्रवृत्ति हमारी होनी चाहिए, तो हम दमी हो सकते हैं। चोरी न करे अस्तेय, मने चोरी न करना। आप लोग चोरी तो नहीं करते होंगे ना? क्यों साहब नहीं करते? बहुत अच्छी बात है। खेत में लाइट जा रही हो और वहां पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ हो आपके खेत में, विचार आया कि पानी लगाना है, सोचा रात्रि है कोई देख भी नहीं रहा है, और कांटे डाल लेते हैं, अब हम ट्यूबवेल को चला लिया करते हैं। संसार का जीव देखे या न देखे, परंतु इस संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाला परमपिता परमेश्वर आपको विलक्षण दृष्टि से निहार रहा है।
हम संसार से चोरी को छिपा सकते हैं परंतु उस पुरुषोत्तम से नहीं छिपा सकते। इसलिए सज्जनों, अस्तीय मने हम चोरी न करें। शौचम मने पवित्रता का पाठ हम लोग पढ़ें। पवित्रता का पाठ आज हमारे शरीर से निकल करके जा चुका है। जैसे हिंदू की संस्कृति चोटी, शिखा, सूत्र और चंदन से और धोती से हुआ करती थी। हमारी संस्कृति की पहचान हमारी वेशभूषा से हुआ करती थी, हमारी वाणी से हुआ करती थी, हमारे चेहरे से हुआ करती थी। परंतु जैसे आज चोटी, धोती, तिलक और सूत्र हमारा गायब हो गया, किसी को ज्ञात नहीं है। क्या हम उन्हीं संस्कृति के, हम उन्हीं गोत्र, उन्हीं ऋषि और महर्षियों की संतानें हैं? जिन ऋषि महर्षियों ने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वर्षों तक त्याग तपस्या के बावजूद संसार का अन्न पानी सब कुछ छोड़ करके और कंदराओं के अंदर बैठ करके गंगा जी का पान करके, कोई जल का पान कर रहा है, कोई वायु का पान कर रहा है, कोई पीपल के पत्तों को खा रहा है। और उन्होंने हमारी संस्कृति का विस्तार कैसे हो सकता है, उसके वो संपोषक रहे, उसके वो संवर्धक रहे। क्या हम उन्हीं ऋषि महर्षियों की संतानें हैं कि आज हिंदू जाति में हमने जन्म लिया परंतु चोटी हमारे सिर से गायब हो गई, सूत्र हमारा चला गया, वेशभूषा हमारी समाप्त हो गई और अब तो इतना हो गया कि तिलक लगाने में भी हम लोगों को शर्म आने लग गई। सज्जनों, माफ नहीं करेंगे हमारे ऋषि और महर्षि। आप उसी जाति के अंशज और वंशज हो, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को अपने जीवन में उतारो, पवित्रता का ध्यान रखो। पवित्रता भी उसी प्रकार से उड़ गई है। हम शौचाचार करके आते हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने वाले लोगों ने हमारे संस्कारों को नष्ट करने का जो कार्य किया है वो किसी और ने नहीं किया। ये महाराज जो अपनी संस्कृति से हटे, पाश्चात्य संस्कृति में विश्वास करने लग गए, उन लोगों ने हमारे देश में आकर के साबुन की परंपरा को चला दिया। हम शौच करके आते हैं और हाथों को धो लिया करते हैं। वो भी कितना धोते हैं? ये अंगुली की 4 अंगुलियों को केवल साबुन लगाते हैं और अंगुलियों को हाथ लगा करके धो लेते हैं, कुल्ला कर लेते हैं और भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। भगवान कहते हैं आपके जीवन में पवित्रता नहीं होगी यदि शौचाचार, बाह्य आचार और अंतःकरण का आचार, दोनों प्रकार का शरीर यदि पवित्र नहीं होगा, तब तक मेरे को आप भोग नहीं लगा सकते हो, तब तक मेरे को देख नहीं सकते हो। मनुष्य की बात छोड़ दो, मैं पशुओं की बात करता हूँ। मनुष्य तो न जाने क्या क्या करने जा रहा है, परंतु पशु और पक्षी आज भी बड़े धन्य हैं। किसी प्रकार का भूत प्रेत यदि बाधा किसी को पहुंचाने लग जाता है, हम लोगों को उसका दर्शन हो सके न हो सके, परंतु गाय और भैंसों को, कुत्तों को सबसे पहले वो अंतरात्मा दिखलाई पड़ती है और उसका नतीजा यह होता है वो दौड़ने लग जाती है। होता है कि नहीं होता? किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी हमको भगवान का दर्शन नहीं होता। हमारे श्रद्धेय स्वामी श्री वेदांती जी महाराज थे, उन्होंने कहा एक बात बताओ, भगवान का दर्शन कर सकते हो? बोले हाँ जी कर सकते हैं। बोले तुमने कभी भूत और प्रेत को देखा? बोले जी कभी भूत और प्रेत को नहीं देखा। बोले भूत और प्रेत को देख सकते हो? बोले हम बिल्कुल नहीं देख सकते, भूत को प्रेत को नहीं देख सकते। बोले आज का संसारी जीव, इस कलयुग का जीव यदि भगवान की बात छोड़ दो, उसको भूत और प्रेत का दर्शन भी यदि होने लग जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। भगवान के दर्शन की तो कल्पना ही छोड़ दो। लोगों ने प्रश्न किया महाराज ऐसा क्यों कहते हो? बोले जो तुम्हारा आचार और विचार है वो भूतों का भी दर्शन आप लोगों को नहीं करा सकेगा, भगवान की तो बात अलग है। इसलिए सज्जनों, हमारे जीवन में आभ्यंतर की शुद्धि होनी चाहिए, अंतःकरण हमारा परम पवित्र होना चाहिए। और हमारी मिट्टी की परंपरा रही है, हम हाथों को मिट्टी से मांजे, हम बारे बार कुल्ला करें, 16 बार कुल्ला करें,
और भोजन करने के बाद में कुल्ला करें। जो लोग इस दुपट्टे से अपने मुंह को पोंछ लेते हैं, कागजों से मुंह को पोंछ करके फेंक दिया करते हैं, उनका मुख परम पवित्र नहीं होता। ऐसे मुख से भगवान का यदि नाम उच्चारण करोगे तो भगवान कभी नहीं आएंगे। इसलिए सज्जनों, हमको अपने जीवन में शुद्धि का विशेष ध्यान रखना ही रखना चाहिए। अनेक प्रकार की शुद्धियों का वर्णन शास्त्रों के अंतर्गत किया है। इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना। महादम था, माने मन को कंट्रोल में करना। यहाँ इंद्रियां हैं, आंखें बहुत कुछ देखना चाहती हैं परंतु बहुत कुछ देखना नहीं है। कान बहुत कुछ सुनना चाहते हैं परंतु इन कानों से बहुत कुछ सुनना नहीं है। ये मुख न जाने क्या क्या खाने की इच्छा करता है परंतु बहुत कुछ खाना नहीं है। ये बहुत कुछ सूंघना चाहता है परंतु बहुत कुछ सूंघना नहीं है। हम चलना बहुत जगह चाहते हैं परंतु हमको सर्वत्र जाना नहीं है। हम बहुत कुछ हाथों से लेना चाहते हैं परंतु बहुत कुछ लेना भी नहीं है। बस ये विचार करना और अपने जीवन में इस प्रकार का प्रयास करना, यही इंद्रियों का निग्रह है। इंद्रियों का निग्रह यदि हमने कर लिया, बहुत कुछ देखते हुए भी न देखना, बहुत कुछ सुनते हुए भी न सुनना, यही मनुष्य की मनुष्यता है। धीर विद्या सत्यम क्रोधो, हम धीमान बने, हम बुद्धिमान बने। हम ये नहीं कहते मैकाले की शिक्षा को मत पढ़ो, हम ये नहीं कहते कि आप इंजीनियर मत बनो, डॉक्टर मत बनो। हम कहते हैं सब कुछ बनो परंतु इसके साथ साथ में अपनी संस्कृति को मत त्यागो, अपने संस्कारों को मत त्यागो, अपनी संस्कृत भाषा को मत त्यागो। क्योंकि संस्कृत भाषा में अनुराग हुआ करता है, संस्कृत संस्कार सिखाती है और अन्य भाषाएं संस्कारों को लुप्त किया करती हैं। इसलिए धीमान बनो तो कैसे? बोले जैसे हमारे ऋषि और महर्षि, हमारे दादा परदादा, नाना परनाना ये हुए, ऐसे ही हम लोग भी बन सके। ऐसी बुद्धि लोगों की होनी चाहिए। धीर विद्या, कैसी विद्या का स्वाध्याय करें? बोले जो अपने जीवन में इस संसार में रह करके हमारी आध्यात्मिक उन्नति कर सके और इस संसार से जाने के बाद में पारलौकिक मार्ग हमारा प्रशस्त हो सके। यहाँ पर बैठ करके ही हम इस लोक में निवास करने वाले लोगों के भावना को समझ सके और उस लोक में जो निवास कर रहे हैं, जिनको पितृदेव कहा जाता है, उन पितरों को मना सके। यही विद्या हुआ करती है जो दोनों लोगों का ध्यान रखती है। ऐसे विद्या के हम लोग व्यसनी बन सके। ऐसी विद्या सन्मार्ग की विद्या है, ऐसी विद्या ये अलौकिक विद्या है। इस अलौकिक विद्या को जीवन में उतारो। सत्य, सत्य का प्रतिपादन करो, झूठ मत बोलो। सत्य बोलना हम लोगों का धर्म है। और अक्रोधः न क्रोधः इति अक्रोधः, हम क्रोध न करें। क्या न करें? हम क्रोध न करें। ये 10 चीजें जिन लोगों के अंदर हैं, ये साधारण मनुष्य के लक्षण है। कैसे? साधारण, कोई विशिष्ट लक्षण नहीं बतला रहे। हम सबके अंदर ये लक्षण कूट कूट करके भरे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? कूट कूट करके हमारे प्रत्येक रग रग से ये बातें निकलनी चाहिए। ये संस्कार दिखलाई पड़ने चाहिए। तब हम मनुजी महाराज की संतानें हैं। किसकी संतानें? मनुजी महाराज की संतानें हैं। तब नहीं तो भाई, यदि ये बातें हमारे अंदर नहीं हैं, अस्तु अभी तक यदि हमने इन पर ध्यान नहीं दिया तो न दें, परंतु आज से अवश्य ही अपने जीवन में इन बातों को उतारने का यदि प्रयास कर सकेंगे तो हम मनुष्य की श्रृंखला में आ सकेंगे। नहीं तो मानव में और दानव में बहुत अंतर नहीं है। अंतर है, मानव में भी 3 अक्षर है और दानव में भी 3 अक्षर है।
आज का मानव दानव का जैसा हो चुका है। क्यों? बोले संस्कारों का अभाव हो चुका है। संस्कारों का पाठ मनु जी महाराज पढ़ाते हैं और मनु जी महाराज के पाठ को हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए जो हिरण्यकशिपु का शासन था वही शासन आज हम लोग भी उसी प्रकार के बन चुके हैं। हम हिरण्यकशिपु न बचे, हम रावण न बने, अपितु हम राम और कृष्ण बने। यही कथा का कथात्व है। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित के लिए गंगा की पावन तलहटी पर श्री शुक तीर्थ में कथा श्रवण कराने के लिए लालायित हुए, उसी समय देवता लोग अपने हाथों में अमृत के विशाल कलश को लेकर के उपस्थित हो गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास तत्र समागमन। सुधा कहते हैं अमृत को। उस अमृत के कलश को लेकर के सुखदेव जी महाराज के पास में पहुंचे। कहा, प्रभु आप ही राजर्षि परीक्षित को जिस कथा का रसास्वादन कराने के लिए जा रहे हैं, ये विलक्षण कथा का रसपान हमको करा दीजिए। राजर्षि परीक्षित को आप अजर और अमर बनाने के लिए जा रहे हैं, उनको इस अमृत का पान करा के उनको अजर और अमर करा दीजिए। सुखदेव जी महाराज उन देवताओं की अमृत वाणी को सुनकर के बड़े हंसे और हंस करके कहा, वाह, आप जैसा चतुर दूसरा कोई मैंने संसार में नहीं देखा। एक बात है, देवताओं से बढ़कर के कोई चतुर प्राणी नहीं। देवता लोग अपना कार्य बनाने में इतने दक्ष हुआ करते हैं, इतने प्रवीण हुआ करते हैं कि क्या कहा जाए। महाराज उन्होंने विनय प्रार्थना करी, परंतु सुखदेव जी महाराज ने विचार किया, अरे राजर्षि परीक्षित तो जन्मांतरीय तपस्वी है, ये लोग तो ये अमृत कहीं फूट न पड़े, कहीं बिखर न जाए, इस दृष्टि से मेरे को ठगने के लिए ये मेरे पास में समुपस्थित हुए हैं। इसलिए यदि ये भक्त होते, श्रद्धालु होते, यदि ये इसके पात्र होते तो कथा में कोई आता है, कोई रोकता है क्या? जो आता है बैठता चला जाता है, कथा का रसपान करता चला जाता है। परंतु ये तो मेरे से व्यत्यास करने के लिए, कुछ चीज खरीदने के लिए, जैसे व्यापारी के पास में कुछ चीज खरीदने के लिए जाता है, ये दे दो, ये ले लो, ये भी मेरे से व्यापार करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसलिए व्यापार कर्म तो साधु का धर्म नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने उनको अपात्र मान करके इस विलक्षण कथा का रसपान नहीं कराया और कहा, देखो को काचह को मणिर महान, कहाँ तो कांच और कहाँ स्फटिक मणि की तुलना कहीं हो सकती है क्या? बोले कहीं नहीं हो सकती। बोले इसी प्रकार से कहाँ तो श्रीमद् भागवत जैसी विलक्षण कथा और कहाँ पर ये हमको अमृत लेकर के आ रहे हैं और उसके माध्यम से उसका व्यत्यास करना जा रहे हैं। महाराज बात समझ में आई। संसारी लोगों ने महाराज प्रश्न किया कि इतनी महान ये श्रीमद् भागवत की कथा है। बोले हाँ, एक तरफ एक तराजू के पलटे दो हुआ करते हैं, एक में बाट रखा जाता है और एक में इस वस्तु को नापा जाता है, मापेय वस्तु उसको रख दिया जाता है। तो जहां पर बाट रखा गया वहां पर वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, शास्त्रों के सकल फल को, जप तप कीर्त इनके सकल फल को रखा गया और दूसरे पलटे पर श्रीमद् भागवत के पुण्य को रखा गया। परंतु सज्जनों, श्रीमद् भागवत जी का जो पलटा था वो अत्यंत गुरु था, अत्यंत भारी था, वो नीचा ही रहा।
लोगों ने कहा इसका मतलब ये हुआ कि श्रीमद् भागवत जैसा दिव्य ज्ञान, दिव्य तपस्या, दिव्य फल किसी दूसरे के अंतर्गत नहीं है। शास्त्रों ने, महापुरुषों ने कहा नहीं नहीं, सबकी अपनी अपनी विशेषता है, परंतु हाँ ये निश्चित है जो आनंद की अनुभूति श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से हुआ करती है, उस आनंद की अनुभूति वेदों से भी नहीं हुआ करती। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की। चूंकि वेदों का जो फल है वो एकदम शुष्क हुआ करता है, नीरस हुआ करता है, और श्रीमद् भागवत जी का फल अत्यंत रसमय हुआ करता है। कैसे आम का रसास्वादन करते हो, जिसके अंदर बहुत सारा रस होता है उसको चूसते, उसके फल को छोड़ करके कोई दूसरा फल नहीं जो तादृश आपको आनंद दे सके। ठीक उसी प्रकार से फल सब हैं, वेद पुराण शास्त्र बहुत हैं, परंतु सज्जनों जो आनंद की अनुभूति श्रीमद् भागवत के माध्यम से हुआ करती है, उस आनंद की अनुभूति दूसरे शास्त्रों से नहीं हुआ करती। इस बात का प्रतिपादन हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने किया। विचार करने लग गए कि श्रीमद् भागवत तो साक्षात श्री भगवान कृष्ण का वाङ्मय रूप है। भगवान की वाणी को यदि जानना हो, श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करो, और भगवान का यदि दर्शन करना हो तो उनके शरीर का विचार करो। ये भगवान की विलक्षण वाणी है। ये क्या है? ये भगवान की विलक्षणतम वाणी है। इसलिए महाराज शौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से कहा, अरे एक बात बताओ, ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मलोक में बैठ करके श्री नारद जी महाराज को कथा का रसास्वादन करा रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। बोले क्यों? बोले जानते नहीं हो नारद जी महाराज? नारद जी महाराज एक क्षण के लिए कहीं स्थायी नहीं रह पाते, और कथा को सुनने के लिए 7-7 दिन तक रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, शांति पूर्वक पाठ को श्रवण करना पड़ता है। संसार में नारद जी किसको कहा जाता है? बोले जो इधर की उधर कर देता है उसको लोग नारद की उपमा दे देते हैं। क्या करते हैं? जो इधर उधर, इधर की बातों को वहां तक परोसने का कार्य, वहां की बातों को इधर तक परोसने का कार्य क्या करता है, उसको नारद कहा जाता है। परंतु शास्त्र में नारद उसको कहा जाता है जिस अज्ञानी के अंतःकरण में नारद जी महाराज विराजमान हो जाते हैं, उसका अज्ञान तिमिर नष्ट होकर के ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप जीव हो जाया करता है। जिन जिन को नारद जी महाराज का दर्शन होता है, सज्जनों उन महापुरुषों को भगवान का दर्शन होता है। एक भी ऐसा भक्त नहीं हुआ जिसके जीवन में नारद जी महाराज आ गए हों और उनको भगवान का दर्शन न हुआ हो। चाहे प्रहलाद जी महाराज हों, चाहे श्री ध्रुव जी महाराज हों, भगवान के आने से पूर्व पहले नारद जी महाराज आते हैं। जीवात्मा और परमात्मा के बीच की जो कड़ी है, उसी कड़ी का नाम नारद जी महाराज है। नारद जी महाराज का मतलब है संत, नारद जी महाराज का मतलब है साधु। साधनोति यत् पर कार्यम तत् इति साधु, जो दूसरों के पर कार्य को भली भांति प्रकार से साध दे, उसको परम लक्ष्य तक पहुंचा दे, ये कार्य साधु का हुआ करता है। वही कार्य श्री नारद जी महाराज किया करते हैं। नारद ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान को प्रदान कर रहा है और ज्ञान के परम लक्ष्य पर पहुंचा करके आपके जीवन के मार्ग को प्रशस्त कर दे रहा है, उसी को श्री नारद जी महाराज कहा जाता है। यदि कदाचित हम अभी तक संसार की बातों में आकर के इधर उधर की चुगली करने वाले व्यक्ति को नारद यदि कहते हो तो अब आज के बाद मत कहना नारद जी कभी चुगली नहीं कर सकते, नारद जी इधर की बातों को उधर नहीं कर सकते। नारद जी महाराज जब भी आपके जीवन में आ जाएंगे, सज्जनों आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, आप कल्याण मार्ग के पथिक बन जाओगे, आप राग रसिक बन जाओगे, आप भगवान के नित्य निकट पहुंचने के पात्र बन जाओगे। ये कार्य साधु किया करता है, ये कार्य महापुरुष किया करता है,
ये कार्य सत्संग किया करता है, ये कार्य कथा किया करती है, ये कार्य हमारी गौ माता किया करती हैं, और यही कार्य हमारे श्री नारद जी महाराज किया करते हैं। प्रेम से बद्रिकाश्रम में भगवान की विलक्षण कथा का अवगाहन कर रहे थे। उन्होंने देखा कहा तो नारद नारायण नारायण करता हुआ, वीणा का वादन करता हुआ, बड़े आनंद के मुद्रा में, बड़े प्रसन्न चित्त रहते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, जिनके विलक्षण चेहरे को देख करके मुरझाया हुआ चेहरा सुवास देने लग जाता था, मुरझाए हुए चेहरे को देख करके हंसी आ जाने लग जाया करती थी, आज श्री नारद जी महाराज का चेहरा भी खिन्न जैसा दिखलाई पड़ रहा है। कैसा चेहरा दिखलाई पड़ रहा है? प्रसन्न चित्त मुद्रा नहीं है, अप्रसन्न मुद्रा दिखलाई, अप्रसन्न चित्त मुद्रा में दिखलाई पड़ रहे हैं। सनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, प्रभु आज आपके जीवन में विकृता दिखलाई पड़ रही है, आपका मन शांत अवस्था को प्राप्त नहीं है, ऐसा दिखलाई पड़ रहा है, क्या कारण है प्रभु? कहां से पधार रहे हैं, कहां की यात्रा कर रहे हो? नारद जी महाराज ने बतलाया, प्रभु क्या बतलाऊं, मैंने 14 लोकों में पृथ्वी मैया को, इस पावनतम धरा को, भूलोक को बड़ा सुंदर माना था। इस पावनतम धरा पर आकर के मैं नाना प्रकार के तीर्थों का विचरण करते हुए यहां पर पहुंच चुका हूं। वहां पर पे जाकर के मैंने देखा तीर्थों का तीर्थत्व नष्ट हो गया, तीर्थों का जो स्वाद हुआ करता था वो सार नष्ट हो गया। हमने सुना था श्रीमद् भागवत के एक एक अक्षर में भगवान निवास किया करते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत की विलक्षण कथा को भी सब लोगों ने दूसरे प्रकार का साधन बना लिया, खाने और पीने का साधन बना लिया, इसको भी व्यापार का साधन बना लिया, जिससे परमपिता परमेश्वर का दर्शन हुआ करता था। आज परमपिता परमेश्वर के दर्शन के स्थान पर दूसरे प्रकार का दर्शन होना प्रारंभ हो गया। प्रभु घरों में माताओं की चलना प्रारंभ हो गया। स्याल को बुद्धिदायक, जो साले लोग हुआ करते थे वो बुद्धि देना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। पृथ्वी मैया समय पर अपना कार्य किया करती थी, प्रकृति समय पर अपना कार्य किया करती थी, परंतु सबने अपना अपना कार्य करना बंद कर दिया। इस विलक्षण स्थिति को देख करके मन में खिन्नता आ गई, और मन में खिन्नता आकर के मैं भ्रमण करता 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 श्रीधाम वृंदावन में पहुंच गया। श्रीधाम वृंदावन में जाकर के देखता हूं एक अद्भुत आश्चर्य मैंने देखा। वो अद्भुत आश्चर्य ऐसे था कि एक मां जो कैसी है, जो युवावस्था में है, जो तरुणावस्था में है, और उसके अंक में जो ज्ञान और वैराग्य उसके 2 पुत्र हैं, वो जरावस्था को, वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं। संसार में कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा, संसार में आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि माता तरुणा हो और उसके पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हों। प्रभु मैंने इस प्रकार के अद्भुत दृश्य को देखा, उनको जगाने का प्रयास किया। मैंने वेदों का पाठ किया, गीता जी का पाठ सुनाया, परंतु गीता जी के पाठ को सुना करके जैसे ही उन दोनों बालकों के कर्ण रंध्रों में फूंक मारी, एक बार को वो बालक उठे। जैसे निद्रावस्था से बालक को उठाया जाता है, वो बालक उठ जाते हैं और पुनः शयन करने लग जाते हैं। बस वैसी ही स्थिति का अवलोकन मैंने वहां किया। इस स्थिति को देख करके वो भक्ति महारानी तो बड़ी प्रसन्न हो गई।
कहा कि आज मेरे को संत का दर्शन हुआ है। संत के दर्शन से मतलब निराशा मिट जाती है। एक आसन की किरण का संचार हमारे अंतःकरण में जागृत होने लग जाता है। परंतु उसकी आशा निराशा के रूप में ही दिखलाई पड़ी। मैं उनको आश्वासन दे करके आया हूं कि चिंता मत करो। मैं बड़े बड़े विलक्षण महापुरुषों से पूछ करके इनको जगाने का प्रयास करूंगा। इसलिए प्रभु चल करके आपकी दिव्य शरण में शरणापन्न हो चुका हूं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रभृति आचार्यों ने नारद जी महाराज की उदासीनता को श्रवण किया और श्रवण करने के बाद में उन्होंने कहा चिंता मत करो, चलो हरिद्वार की पावनतम धरा पर एक विलक्षण कथा का आयोजन किया जाए और उस विलक्षण कथा के आयोजन में उस भक्ति महारानी को बुलाया जाए। सज्जनों, भक्ति महारानी वहां पर समाहूत हुई और सनक सनंदन प्रभृति आचार्यों ने कथा का रसास्वादन कराया। उस कथा में बड़े बड़े विलक्षण साधु संत महापुरुष सब लोग पधारे हैं। सभी ने बड़े आनंद के साथ में उस विलक्षण कथा का रसपान किया। जैसे ही कथा संपन्न हुई, माता अपनी अवस्था में समाहित हो गई। दोनों जो बालक जरावस्था को प्राप्त हो चुके थे, जरावस्था में दिखलाई पड़ने वाले बालक दोनों तरुण हो गए। श्याम सुंदर भगवान का स्मरण करते करते, नारायण भगवान को पुकारते पुकारते, नारायण का चिंतन करते करते बड़े ही मृदंग की ध्वनि को जीवन में आत्मसात्कार करते हुए सज्जनों पूरी सभा में समाहूत हो गए। बड़े आनंद का उत्सव वहां पर दिखलाई पड़ा। इस प्रकार से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रभृति आचार्यों और ज्ञान भक्ति वैराग्य की उपासना का पाठ यहाँ पर यह बतलाया गया। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि गीता जी के पाठ करने से हम प्रसुप्तावस्था में यदि जा रहे हैं तो जग न सके। इसका मतलब यह है हमारे अंदर जितनी अचेतनता है, एक बार पाठ सुनाने से यदि अचेतन चेतन न हो जाए तो दूसरी बार पाठ सुनाना चाहिए। यदि दूसरी बार में भी वो चेतनावस्था में नहीं आ रहा है तो तीसरी बार उसको पाठ श्रवण कराना चाहिए। जब तक हमको परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हमको उस लक्ष्य के साधन को जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। भक्त पकड़ करके कहा प्रभु आपके कारण से आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मैं कृतार्थ हो गई। आप जैसे साधु संत यहाँ पर विचरण करते हुए आए और आपका हमने अवलंबन किया और आपके अवलंबन से मैं परम लक्ष्य तक पहुंच सकी। लोगों ने कहा एक बात बताओ, जब ज्ञान भक्ति वैराग्य को भी श्रीमद् भागवत की आवश्यकता हो सकती है तो हमको फिर क्यों नहीं? हम तो अचेतन जैसे हैं। हम चेतना युक्त भले ही दिखलाई पड़ रहे हैं परंतु अंदर की चेतना ने अपना कार्य करना बंद कर दिया। यदि हिंदुओं की चेतना जागृतावस्था को प्राप्त न हो, यदि जागृत हो तो न जाने कितनी संस्कृति को हम लोग नष्ट कर चुके हैं और कितनी संस्कृति को हम नष्ट करने जा रहे हैं। सज्जनों, ये संस्कृति हमारी नष्ट नहीं हुआ करती यदि हम लोग चेतन हुआ करते, यदि हम संस्कारित हुआ करते, यदि हम संस्कृति के रक्षक हुआ करते। हम संस्कृति के रक्षक नहीं अपितु भक्षक जैसे बन गए हैं। हमको भक्षक नहीं बनना चाहिए अपितु हमको रक्षक बनना चाहिए। यही सनातन धर्मी का परम कर्तव्य हुआ करता है। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। एक बार की बात है, लोगों ने प्रश्न किया महाराज एक बात बताओ, श्रीमद् भागवत करती है भागवत, बोले जिसके अंदर ज्ञान भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण होगा उनका उद्धार करेगी। तो महाराज आचार्यों ने उत्तर दिया नहीं नहीं, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः। बड़ा ही सुंदर उत्तर सरल भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा,
जो मनुष्य पाप कृतस्तु सर्वदा, अत्याचार, पापाचार, दुराचार और अपनी संस्कृति संस्कारों को नष्ट करने में जो प्रयास कर रहे हैं, क्या है? जो संस्कृति को संस्कारों को भूलते चले जा रहे हैं, जो रक्षक नहीं भक्षक बनते चले जा रहे हैं, जो सदा दुराचार रता विमार्गः, जो लोग आचार विचार का ध्यान न दे करके दुराचार की प्रवृत्ति पर बढ़ने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने सत्पथ को छोड़ करके कुमार्ग का अनुसरण कर लिया है, कुमार्ग को जीवन में उतार लिया है, क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः, जो क्रोध रूपी अग्नि में सदा जलते चले जा रहे हैं, जो कुटिल हैं, अंतःकरण जिनका परम पवित्र नहीं है, अत्यंत कामी हैं, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। ये सप्ताह यज्ञ ऐसे कलयुग के लोगों का भी कल्याण किया करते हैं। क्या करती हैं? ये श्रीमद् भागवत की कथा उन लोगों के कल्याण का भी साधन बन जाती है जो लोग इस प्रकार का विलक्षण कर्म किया करते हैं। कहा कि अच्छा एक बात बताओ, जो लोग भयंकर पापी हैं, भयंकर दुराचारी हैं, क्या उन लोगों का ये कथा कल्याण नहीं करती? बोले नहीं भाई, उनका भी कल्याण करती है। बोले पंचोग्र पापाश्चल छद्मकारिणः क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये। कहा जो 5 प्रकार के महापापों को जिन लोगों ने जीवन में कर लिया है, जो लोग ब्राह्मणों के धन का आहरण कर रहे हैं, हरण घड़ते चले जा रहे हैं, जो लोग गौ माता के धन को भी खा रहे हैं, जो लोग मंदिरों के धन को भी खा रहे हैं, और हिंसक प्रवृत्ति जिनके जीवन में आ चुकी है, हिंसक प्रवृत्ति आने से एक क्षण में किसी की भी हत्या कर दिया करते हैं। पिशाच में और निर्दयी में कोई अंतर नहीं होता। जैसे पिशाच का हृदय निर्हृदय हुआ करता है, ऐसे जो निर्दयी लोग हैं, जिनके अंदर दया का सागर नहीं है, जो छल और कपट से परिपूर्ण हैं, भरे हुए हैं, निरंतर व्यभिचार करते रहते हैं, ये कथा उन लोगों का भी कल्याण कर दिया करती है। क्या करती हैं? ये कथा उन लोगों का भी कल्याण किया करती है। लोगों ने प्रश्न किया कि पंचोग्र पापाश्चल छद्मकारिणः, ये 5 उग्र मदिरा का पान करने वाले लोग मद्यपः कहलाते हैं। ये सब महापाप, ये करना महापाप है। कहा कि 4 पाप आपने बतला दिए, परंतु 5वां? बोले सबसे बड़ा, बस इस पाप से भी बच गए तो आप नारायण बन गए। क्या बन गए? नारायण बन गए। बोले चारों हो जाए तब भी कोई बात नहीं, परंतु भाई ये जो महा 5वां क्रूर कर्म बतलाया जा रहा है, उसका नाम है तत्संसर्गी। आपने ब्राह्मण की हत्या नहीं करी, परंतु हत्या करने वाले व्यक्ति का साथ दिया। आपने गौ माता की हत्या नहीं करी, परंतु आपने गौ हत्या करने वाले का साथ दिया। आपने स्वर्ण को नहीं चुराया, परंतु स्वर्ण की चोरी करने वाले का साथ दिया। आपने मदिरा का पान नहीं किया, परंतु मदिरा का पान करने वाले व्यक्ति का यदि साथ दिया तो आप भी महापापी हैं। आप भी क्या हैं? तत्संसर्गी। आप भी उसी प्रकार का पाप आपके जीवन में उतरेगा जो पाप ब्रह्मग्नि के, गोग्नि के और मदिरा पान करने वाले के, स्वर्णस्तेयी के जीवन में हुआ करता है। और इन महापापों का कोई प्रायश्चित नहीं होता। ध्यान रखना, इन महापापों का कोई प्रायश्चित नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना कि हम ब्रह्मग्नि नहीं हैं, हम गोग्नि नहीं हैं। हो सकता है हम स्वर्णस्तेयी न हो,
परंतु बड़े बड़े घरों के अंदर भी आज एक प्रकार का दुर्व्यसन आ चुका है। मद्यपः, मदिरा का पान करना बड़ा दुष्कर हो चुका है। एक बार आपने मदिरा का सज्जनों पान कर लिया, 6 महीने की तपस्या, 6 महीने की साधना, 6 महीने के अच्छे किए गए कर्म वो सब दुष्प्रभावी हो जाते हैं, वो जल करके राख हो जाया करते हैं। 6 महीने की तपस्या, एक क्षण का मदिरा पान कर लेने से सज्जनों पूरे का पूरा धर्म भ्रष्ट हो जाया करता है। इसलिए कभी हम लोग ऐसे लोगों का साथ न दें, हमारे घर के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति न बढ़े। इसके लिए आप पूरे पूरे परिवार को बैठा करके भगवान श्री राम का गुणगान करना सीखो, सिखाओ। पूरे परिवार को एक साथ में बैठा करके हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाओ। उस हनुमान चालीसा के पाठ से आप लोगों का कल्याण होगा। इस प्रकार के रास्ते पर चलने वाले लोगों से बचाओ। यदि कोई कुमार्ग की है, कुमार्ग का अनुगमन कर रहा है, बच्चों को आपने देख लिया कि बच्चा उसके साथ में है, तो उसको समझाने का प्रयास करो कि बेटा ये मार्ग आप लोगों के नहीं है, ये आपकी पूरी पीढ़ी का उद्धार नहीं करेगा, अपितु पूरी की पूरी पीढ़ी को नरक के अंदर लेकर के चला जाएगा। तब हम लोग सज्जनों अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कहा कि महाराज